अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने ज़्यादातर प्रोग्राम स्टार्स के बारे में करे हैं, फिल्म के रिव्यू करे हैं और फिल्म के अंदर जो और लोग होते हैं उनके बारे में प्रोग्राम क्यों नहीं किया है। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज फिल्म की एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में प्रोग्राम करूं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जी, आज मैं एक फिल्म डायरेक्टर के बारे में प्रोग्राम करूंगा और उस फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में जब तक रहा उसकी कामयाबी का रेशियो जो था वो 90% था, यानी कि उसकी फिल्में 90% कामयाब गई। सिवाय 2 फिल्में ऐसी थी जो कि नाकाम गई और कुछ फिल्में मीडियम यानी औसत दर्जे की गई। जी हाँ, यानी आज मैं जिस डायरेक्टर के बारे में आपसे जिक्र करूंगा, आपसे बात करूंगा, वो हैं पाकिस्तान के लेजेंड डायरेक्टर परवेज मलिक साहब। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, बोलो बोलो साजना, बोलो साजना। आप कभी मेरे कमरे में नहीं आए, कभी मुझसे बात ही नहीं की। बस छोड़ के मैं इसका खून भी जाऊंगी, इसे जान से मार। अरे और रुस्तम की बच्ची, मेरा तुझसे बंधन है। जी, परवेज मलिक साहब 60 की दिहाई में यानी कि 62-63 के अंदर अमेरिका से डायरेक्शन की डिग्री लेकर पाकिस्तान आए और उनके दोस्त वहीद नवाज साहब जो कि बचपन में उनके क्लास फेल होते, उनसे मुलाकात की कि भाई मैं फिल्म की डायरेक्शन लेकर अमेरिका से आया हूँ, अब तुम बताओ क्या करना है। उस वक्त वहीद साहब फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके थे, 1-2 साइड कैरेक्टर भी किए थे, फिल्में भी बना लेते, यानी कि फिल्मसाज भी थे। तो उन्होंने परवेज मलिक से कहा ठीक है, फिल्म हम बनाते हैं, आप नए हो, मेरा भी थोड़ा तजुर्बा है, तो हम अपनी एक टीम बनाते हैं, यानी कि आप होगे डायरेक्टर, मैं होऊंगा अदाकार। और उन्होंने मूसीकार यानी कि म्यूजिशियन का इंतखाब करा सोहेल राना साहब, और राइटर का इंतखाब करा गानों की शायरी के लिए भी मसरूर अनवर साहब का, यानी कि ये एक स्क्वायर बन गया, वही परवेज मलिक, सोहेल राना और मसरूर अनवर। फिर इन्होंने कहा हम एक फिल्म बनाते हैं और वही साहब का बिल्कुल इरादा नहीं था कि वो फिल्म में हीरो आए, लेकिन ज़ेबा फिल्म स्टार ज़ेबा ने कहा था कि फिल्म उसी सूरत में मैं काम करूंगी कि आप इस फिल्म में हीरो होंगे। वही ने कहा अगर आप लोगों की फरमाइश है तो ठीक है, मैं काम करता हूँ। और फिर इस तरह से फिल्म स्टार्ट हुई हीरा और पत्थर। हीरा पत्थर एक नई टीम के साथ बनी और नई टीम के साथ ये फिल्म जब बनी और रिलीज हुई 1964 में, तो इस फिल्म में तो गोल्डन जुबली करी और ये फिल्म बहुत कामयाब हुई और लोगों को ये टीम बहुत पसंद आई, स्पेशली हीरो बहुत पसंद आया और डायरेक्शन भी पसंद आई बहुत और म्यूजिक भी अच्छा लगा और शायरी भी। अब यानी कि ये एक टीम बन गई, यानी कि अब वही सामने कराची के अंदर एक टीम बना दी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कहे तो। हीरा पत्थर जब कामयाब गई तो उन्होंने जल्दी एक दूसरी फिल्म स्टार्ट करने का प्रोग्राम बनाया और उस फिल्म का नाम था अरमान फिल्म। लोगों ने कहा यही कास्ट थी, सारी टीम भी यही थी, अरमान फिल्म बनी और अरमान जब बनी तो उसने तो पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज़ भी लिया। ये बहुत बड़ी बात है और ये फिल्म में बिजनेस बहुत करा, ईमानदारी की बात है। कराची के नाज सलमान हॉल में ये रिलीज़ हुई और फिल्म थी भी बहुत अच्छी। और वहीद मुराद, इससे पहले जो हीरोज आते थे थोड़े मोटे ताज़े होते थे, लेकिन वहीद मुराद एक स्लिम से हीरो आए, उन्होंने थोड़ा मॉडर्न स्टाइल का एक डांस भी करा, कोको कोरीना इसने गाना था बड़ा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। अच्छा, ये गाना लोगों को पसंद आया। फिर एक गाना जो इस फिल्म का थीम सॉन्ग बना, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे। ये फिल्म की जान गाना बना। म्यूजिक सोहेल राना साहब ने बहुत अच्छा दिया, अहमद जोशी साहब और माला बेगम ने ज़बरदस्त गाना गाया। यानी कि अरमान जो फिल्म थी लोगों के म्यार पे पूरी उतरी हर लिहाज से, म्यूजिक भी, जज्बात भी, अदाकारी भी, रोमांस भी, और ये फिल्म प्लैटिनम जुबली है। अच्छा, जब फिल्म कामयाब होती है और जाहिर है कि वो बिजनेस करती है और फिर पैसा आता है और फिल्मसाज वहीद नवाज थे तो पैसा जाहिर है कि इस फिल्म ने बहुत कमाया। तो परवेज मलिक साहब ने कहा कि भाई आपकी फिल्म बहुत कामयाब गई है और आप जो है इस फिल्म में का जो पैसा है उससे बोनस आप सारी टीम को दें। तो वही साहब ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक जवाब दें परवेज साहब कि अगर ये फिल्म नाकाम होती तो क्या आपकी टीम मेरा साथ देती?
बात सही भी थी और कुछ अजीब सी बात थी। खैर परवेज़ मलिक चुप रहे, लेकिन ये बात उनके दिल में कुछ चुभ गई और इस फिल्म के बाद थोड़ी सी टीम के अंदर दिल में कुछ ऐसा मैलापन आया। उसके बाद फिल्म वहीद माद की टीम ने फिल्म बनाई आपकी जहाँ तुम वहाँ हम, फिर एहसान फिल्म बनी और दोराहा बनी। दोराहा के फिल्मसाज तो खैर मसरूर अनवर साहब थे। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। और ये फिल्में जो बनी तो थोड़ी मीडियम गई, औसत की गई, मतलब नाकाम नहीं, औसत गई। दोराहा फिल्म ऐसी थी जहां से इस टीम ने कहा अब हम साथ नहीं चल सकते, अलग अलग हुए। तो परवेज़ साहब ने अपना रास्ता बदला। परवेज़ साहब के साथ अगर देखा जाए तो सोहेल राना, मसरूर अनवर तो रहे, लेकिन वहीद साहब निकल गए। अब दायरे की टीम तो परवेज़ मलिक को तो वहीद साहब ही लेकर आए थे। परवेज़ मलिक ने अपनी दूसरी फिल्म स्टार्ट करी मेरे हमसफ़र, और लोगों को ख्याल था कि मेरे हमसफ़र में डेफिनेटली वहीद माद होंगे और वो गाने जो रिकॉर्ड हुए थे मंदुशी साहब की आवाज़ में वो भी वहीद स्टाइल से हुए थे। वहीद यानी कि सुनीता और मतलब जो शोक चंचल गाने थे वो वहीं पे शूट करते, लेकिन मोहम्मद अली साहब को उन्होंने लिया, शबनम को लिया और ये फिल्म हॉलैंड में बनी, इंग्लैंड में बनी और फिल्म इत्तफाक़ी तौर पे गोल्डन जुबली भी कामयाब गई। अब क्या होना था कि इस फिल्म से परवेज़ मलिक ने वहीद साहब से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया। लोगों ने बहुत समझाया कि नहीं दोस्ती करो, ये करो, लेकिन नहीं, बात इतनी आगे बनी। मेरे हमसफ़र के बाद फिर उन्होंने सौगात फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने नदीम को लिया, नदीम और रोजीना को लिया, लेकिन वो फिल्म भी मीडियम गई। हो चुका होना था जो अब दिल को क्या समझाए हम, तुम्ही को मुबारक रहे दोस्तों, मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। फिर उसके बाद एक फिल्म बनी दुश्मन, तो लोगों ने दोस्ती करके, बहुत मोहब्बत करके, किसी ना किसी तरह करके वहीद साहब को अटैच फिल्म देकर आया, दुश्मन बनी। लेकिन दुश्मन में देखा गया कि परवेज़ मलिक और वहीद साहब में काफ़ी डिस्टेंस आ रहा है। सलाम मेरे दिल के नाम, कोई हो पैगाम तो इरशाद कीजिए। उसके बाद फैसला का परवेज़ मलिक साहब ने भी कि अब आप फिल्मों में काम करेंगे अलग, मैं करूँगा अलग। दुश्मन बनी, रिलीज हुई, कामयाब हुई, गोल्डन जुबली तक भी गई। अपना लहो फिर अपना लहो है, अपना लहो फिर अपना लहो, आखिर दिल तड़पाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने काम नहीं करा। हाँ, एक रुकी हुई फिल्म थी उनकी, उसे देखा, उससे चाहा, जो रिलीज हुई और वो नाकाम भी गई। ये परवेज़ मलिक की पहली फिल्म थी जो कि नाकाम गई। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। अब परवेज़ मलिक ने अपना रास्ता अलग लिया। अलग लेने के बाद उन्होंने हीरो को चेंज करा, हीरोइन उनकी रही पसंदीदा। फिल्म उन्होंने बनाई अनमोल। अनमोल में उन्होंने शाहिद को लिया, जो सब शाहिद बड़े नए नए अदाकार थे और बड़ा उनमें जोश था, बड़े खूबसूरत अदाकार थे, मर्दाना वजाहत उनकी थी। और फिल्म में उन्होंने, अनमोल फिल्म में बहुत मुश्किल रोल था, पागल का आसान रोल नहीं था, जो शाहिद ने किया। और शाहिद साहब ने उस फिल्म के चंद सीनों में अवाम जितनी सैनमोहन में बैठी थी उनके आंसू निकल आए। मत रो बानो, खुदा के लिए मत रो। मैं तुम्हें अच्छा ही लगता ना, मैं तो किसी को भी अच्छा ही लगता। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जज्बाती सीन करना आसान बात नहीं होती। अनमोल फिल्म डायमंड जुबली गई, बहुत कामयाब गई, लेकिन बात ये बनी कि शाहिद साहब की थोड़ी सी एक तबीयत ऐसी थी कि सेट पे देर से आना और थोड़ी टाइम की खिलाफ वर्जी करना, जो परवेज़ साहब को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद फिर परवेज़ मलिक साहब ने शाहिद को कभी नहीं लिया। ये इनकी वाहिद फिल्म थी। उसके बाद फिर उन्होंने नदीम साहब को फिल्में दी और नदीम साहब को उन्होंने जो फिल्में दी, पहचान फिल्म आई, पहचान तो फिर डायमंड जुबली गई। पहचान में नदीम और शबनम की जोड़ी भी बड़ी उरूज पे रही। अब नदीम, शबनम, परवेज़ मलिक, मसरूर अनवर और उधर से सोहेल राना भी थोड़े से दूर होते चले गए, वो अमेरिका चले गए, ठीक है ना। अब परवेज़ मलिक और मसरूर अनवर तो एक साथ रहे। उनकी टीम में निसार बज़मी कभी मूसीकार आ जाते थे और कभी आपके मूसीकार आते थे अहमद शाह साहब। ये दो मूसीकार उनके साथ चलते रहे। अब परवेज़ मलिक एक के बाद एक हिट फिल्म देते रहे। उसके बाद उन्होंने बनाई पहचान, तलाश, कुर्बानी, हम दोनों, पाकीज़ा। फिर उनकी हाथ जोड़ी जावेद शेख को लेकर उन्होंने फिल्में बनाई, जंजीर, हलचल। लेकिन परवेज़ मलिक के जो जहनी हम आहंगी थी वो नदीम, शबनम,
के साथ ज़रा ज़्यादा रहिए। अगर हम दोनों फिल्म की बात करें तो हम दोनों कराची में चलने वाली सबसे ज़्यादा दूसरी फिल्म है, यानी कि 165 वीक्स करे थे हम दोनों ने, और कॉमेडी भी ज़बरदस्त थी। इस फिल्म की कॉमेडी लाजवाब थी, लोगों को बहुत पसंद है। अरे हमने क्या बिगाड़ा तेरा? क्यों जात बना देना? हमारी बेइज्जती कराने में तुला हुआ तू? पर हम तो तुम्हारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं मामा। अगर हम कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी परवेज मलिक की, मेरी नज़र में मुझे कुर्बानी सबसे बेहतरीन फिल्म लगी है परवेज मलिक की। और नदीम के जो जज्बाती सीन्स थे उस फिल्म में, तो नाकाबिले यकीन कि कोई बंदा इतना जज्बात में डूब सकता है। जब वो एक बच्चे को अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो पूरा सन माहौल रो पड़ा था उस सीन पे। मेरा तुझसे तो ये फिल्में परवेज मलिक के लिए एक यादगार फिल्में बनती चली गई। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं, जब नदीम के बाद जावेद शेख ने आए, उन्होंने जावेद शेख को भी फिल्में दी, ये नहीं है। फिर जावेद शेख को उन्होंने फिल्म दी हलचल, हलचल भी बहुत कामयाब गई, जंजीर दी वो भी कामयाब गई, गरीबों का बादशाह दी वो भी कामयाब गई। लेकिन हर वक्त हर अखबार में एक बात आती थी कि परवेज मलिक को लाने वाले वहीद साहब हैं, और परवेज मलिक ने वहीद साहब को क्यों फिल्में दी थी, वो ये एहसान क्यों भूलें। उनको ये एहसान नहीं भूलना चाहिए था, उनको याद रखना चाहिए था। रंजिशें होती हैं लेकिन दिल में रंजिशों को नहीं रखा जाता है। ऐसे तो लोग तो आते हैं आते जाते रहते हैं, फिल्में बनती हैं, कामयाब होती नहीं। लेकिन अगर फिल्मी कैरियर की बात करें तो परवेज मलिक अपनी फिल्मों के लिहाज से बड़े कामयाब गए। उन्होंने ज़्यादातर फिल्में हिट ही दी। उनकी दो फिल्में जो नाकाम गई, एक उसे देखा उसे चाहा, और आखिरी फिल्म थी शहजादा, जिसमें नदीम और बाबर शरीफ थे। ये फिल्म अच्छी भी नहीं बनी थी, उनके मेयार की नहीं थी। खैर, इसके बाद परवेज मलिक ने कोई फिल्म नहीं बनाई और टीवी पर चले गए। टीवी पे ड्रामे उन्होंने बनाए जो कि मीडियम रहे। टीवी मीडिया उनका था ही नहीं। खैर, टीवी पे उन्होंने काम करा, लेकिन लोगों ने कोई ऐसा लाइक नहीं करा कि वो बहुत ज़्यादा टीवी ड्रामे उनके पसंद हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो शो बिजनेस से बिल्कुल दूर हो गए। फिर पता चला कि उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे फिल्मों में आए, उन्होंने फिल्म बनाई तेरे बिन जिया ना जाए, कोई फिल्म कामयाब नहीं रही। उनके बेटों में वो टैलेंट था ही नहीं। एक बेटा अदाकारी में भी आया, शहजादा में इमरान बने, वो भी कामयाब नहीं गए। डायरेक्शन में भी आए, वो भी कामयाब नहीं गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता परवेज मलिक का सूरज गुरूब हो गया और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन फिल्मी कैरियर की अगर बात करें तो परवेज मलिक की कामयाबी का रेशो 90% है। लेकिन दिल को सिर्फ एक ही बात खटकती है कि परवेज मलिक को वहीद साहब का साथ नहीं छोड़ना था। खैर, बहरहाल परवेज मलिक एक कामयाब डायरेक्टर थे, अच्छे डायरेक्टर थे, लेजेंड थे, फिल्में कामयाब देते थे, अदाकारी अच्छी लेते थे। हम उनके बारे में तारीफ़ ही करेंगे, उनके लिए अच्छे कलमात भी कहेंगे। आपको मेरा प्रोग्राम परवेज मलिक के बारे में कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलने से जो रोक रही है उस उलझन को सुलझा ले। ये लम्हा अगर बीत गया